सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह स्वतंत्र था या कुछ लोगों का स्वतंत्र कुल था। वैसे इतनी जानकारी स्पष्ट रूप से है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुद्योधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना क्या शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मनु कपिल के नाम पर ही पड़ा हो। राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अज्जन और माँ का नाम सुलक्षणा था। अज्जन कोलीय थे और देवदह नाम के गांव में रहते थे। सुद्योधन एक महान योद्धा थे। जब सुद्योधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उन्हें एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए महाप्रजापति को चुना, और महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। राजा शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। उनके अनेक महल भी थे। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की गाथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह उत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन महामाया सुबह जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख सोने चांदी के सिक्कों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सजाया और मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने चली गईं। उस रात राजा शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। महामाया ने स्वप्न में क्या देखा, आगे का कथन